क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अद्भुत अगर कोई चीज है तो वो है मन। अगर किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो वह हासिल हो ही जाती है। यदि ये विधान सत्य है तो कई बार किसी चीज को पूरे मन और शिद्दत से चाहने पर भी वो चीज हासिल क्यों नहीं होती? क्यों कोई इंसान बहुत कामयाब होता है और कोई नाकाम? क्यों कोई इंसान बहुत आमिर होता है तो कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी रहती है और क्यों कोई हमेशा बीमार? क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। क्या आपको पता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा है? आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। एक उदाहरण समझिए, अगर हम किसी लोहे की छड़ी को चुंबकीय शक्ति से प्रभावित करेंगे तो वो अपने वजन से तकरीबन 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। ऐसा ही हम इंसानों के साथ होता है। प्रभावित लोग आत्मविश्वासी होते हैं, अप्रभावित लोगों को खुद पर संदेह होता है, वे खुद का बोझ भी संभाल नहीं पाते। और इन सब का संदर्भ है हमारे अंदर बसे बहुत ही शक्तिशाली अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक, अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे आमिर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। इसी आधार पर आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें आपको एक ऐसा तरीका मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, किसी भी बात का बीज मनमय कैसे बोया जाता है। और इन सब बातों से आप यह समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी भले ही छोटी है लेकिन इसमें जीवन की गहराई छिपी हुई है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपको आपका जीवन अधिक बेहतर बनाने में सहायता हो। मन लगाकर सुनिएगा। एक बार की बात है, भारतवर्ष के उत्तरी साम्राज्य में एक गांव था, बहुत ही खुशहाल, हरा भरा। गांव के चारों ओर पहाड़, झरने, पेड़ थे, उन पर पंछी भंवरे मंडराते थे। इसी खुशहाल गांव में खुशवंत नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल उसके नाम के विपरीत था। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करने की कोशिश करता उसमें उसे असफलता ही मिलती। वह कोई भी काम पूरा कर ही नहीं पाता था। जब भी घर आता, घर में हमेशा क्लेश बना रहता। किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता मानो चारों ओर से दुख के पहाड़ उस पर टूट पड़े हों। उसे समझ नहीं आता कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। वो दिन रात बस इन्हीं दुख और परेशानियों से छुटकारा पाने के बारे में सोचता रहता। इसी कारण से वह ठीक से कोई काम भी नहीं कर पा रहा था, न उसे ठीक से नींद आती। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे जो इस बात का प्रतीक थे कि वह कितना परेशान है। कई बार तो वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वो ये कदम उठा नहीं पाता था। इतने सारे दुखों के कारण धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगा था। लेकिन एक दिन उसने मन बनाकर ठान ली कि वो किसी भी हालत में इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे इसलिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, समुंदर ही क्यों न पार करना पड़े, मैं करूंगा। ऐसा सोचकर वो अपने एक करीबी मित्र के पास गया और उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं और सुझाव मांगा। इस पर उसके मित्र ने उसे कहा कि तुम किसी तंत्र मंत्र करने वाले मांत्रिक के पास जाओ। उनके पास कुछ ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं जिससे किसी की भी कोई भी समस्या मिट जाती है, जीवन खुशियों से भर जाता है, साथ ही साथ धन संपदा भी हासिल होती है। तुम ऐसे किसी मांत्रिक को ढूंढ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। खुशवंत के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई मांत्रिक ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे जब भी किसी मांत्रिक के बारे में पता चलता वह तुरंत उनके पास पहुंच जाता, उन्हें अपनी समस्या बताता और उनसे उसका समाधान पूछता। कहता, हे गुरुवर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन परेशानियों से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरा जीवन सुधार दीजिए। हर मांत्रिक उसे कुछ टोने टोटके बता देते और बदले में कुछ दान दक्षिणा लेते कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इन टोने टोटकों को पूरी विधि के साथ करना। फिर खुशवंत
घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा। लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखमय हो गया। जो भी मांत्रिक उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस कारण उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि इन सब मांत्रिकों के पास जाने से मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इनके पास जाऊं या न जाऊं? एक दिन उसके एक परिचित ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो पूरा घर शुद्ध होगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन करो, जिससे घर में सुख शांति आए। खुशवंत के मन में यह बात भी बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ली और वह वहां से चला गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद खुशवंत को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। यह सोचकर वो पूरी तरह से टूट गया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दुख के भोग छूट नहीं रहे थे। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस व्यक्ति को लगा कि यह महात्मा दूसरे मांत्रिकों या पंडितों की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं। अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेते तो यह सच में कोई सिद्ध पुरुष होंगे। यही सोचकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। उसने देखा कि भगवान बुद्ध के चेहरे पर असीम तेज है। उनके शरीर पर दिव्य ज्योति की भांति प्रभा है। सकारात्मक ऊर्जा झलक रही है। यह देखकर खुशवंत वहीं पर चुपचाप बैठकर उनका ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब भगवान बुद्ध ने आंखें खोली तो अपने सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठा पाया। वो उसका मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि यह व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, युवक, क्या चाहते हो? मेरे पास क्या लेने आए हो? इस पर खुशवंत ने कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर कोई तरकीब करके देखी जो किसी मांत्रिक ने मुझे बताई। हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके विपरीत मेरे दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। हे बुद्ध, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसीलिए मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। भगवान बुद्ध ने महसूस किया कि वह व्यक्ति तो सच में बहुत परेशान है। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, हे युवक, दुखों को दूर करने का मंत्र मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन वो मंत्र ऐसे ही नहीं मिलता। उसे पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो खुशवंत ने सोचा कि बुद्ध भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उसने कहा कि आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका बताया हुआ मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं दे दूंगा। इस पर बुद्ध ने हंसकर कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर सोच विचार करके वो बोला, तो बुद्ध मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे सिर्फ आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, अंगारों पर चलने जैसी छोटी चीज मैं तुम्हें करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वो बहुत ही कठिन चीज है, उसे पूरा कर पाओगे? इस पर खुशवंत बोला, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इस पर गंभीर आवाज में बुद्ध बोले, यहां से तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं,
मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में दोहराना, मैं सुखी हूं। पर याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह युवक मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बुद्ध बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने टोने टोटके करके देखे हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस युवक ने सोचा कि ये महात्मा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और छोटा सा ही तो मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। खुशवंत यह कहकर भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बुद्ध बोले कि युवक, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। तो खुशवंत बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो युवक वहां से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया, फिर चला भी गया। लेकिन खुशवंत ने सोचा, आज तक तो बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आया, तो आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से थोड़ा ध्यान आया, तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बुद्ध ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया। ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि उसके अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बस्तर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर खुशवंत रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सीधे उठकर भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कैसे जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तभी से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बुद्ध, मुझे तो आपके पीछे भी केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है? यह सुनकर बुद्ध हंसने लगे। बोले, हे युवक, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब इन्हीं पेड़ों पे ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बुद्ध उसे बताया कि हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन की गहराइयों में प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी होती है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारी जुबान भी यही बोलती रहती है, लेकिन हमारे मन में तो केवल दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए सिर्फ अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर खुशवंत ने पूछा, लेकिन बुद्ध, ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बुद्ध ने जवाब दिया, बालक, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे जुड़े रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम उस दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उसी दिन से वो दुख तुम्हारी जिंदगी से ओझल हो जाएंगे। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए
हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो हमारी ओर उतनी ही आकर्षित हो जाती है और हमारे मन के गहराइयों में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ दहना चाहता है, हर सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तब हम उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। जैसे शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही ज्यादा उसके काबू में आ जाएगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है बल्कि बिना सोचे निकल जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाने की ख्वाहिश रखते उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। यह सीख थी भगवान बुद्ध की। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।